Namaskar dosto. Welcome to this channel of Shiva Mahuja Talks. Today we have a really special guest with us, Dr. Parveen Bhatia. He is one of the leading surgeons in our country and he posts different motivational and inspirational things on different social media platforms. He has done various interviews on the radio and on television as well. He inspires the youth, he inspires the younger generation, he inspires everybody. So a very warm welcome to you, sir. So the topic and the thought for today is respond but never react. We all face different situations in when we react to those but not respond. And the other thought we which we going to discuss is the response to the stress is more important than the stress itself. So Dr. Parveen Bhatia, the stage is yours. थैंक यू शिवा माहूजा जी। रिस्पॉन्ड बट नेवर रिएक्ट। और दूसरा जो सेंटेंस मैं हमेशा कहता हूं अपने कोलीग्स को भी, द रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्ट्रेस इटसेल्फ। और इसको सम अप करने के लिए मुझे लगता है दो स्टोरीज मैं सुनाता हूं और उसमें काफी सारा मैसेज कन्वे हो सकता है। पहली स्टोरी, एक मिस्टर रवि, उनकी वाइफ मिसेस रीना सुबह सुबह जैसे हर घर में होता है तैयार हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए। तो रीना जी ने कॉफी बनाकर डाइनिंग टेबल पे रवि जी के सामने रख दी। इतनी देर में उनकी 8 साल की बच्ची थी, वो दौड़ी दौड़ी आई पापा के पास और बाई चांस डाइनिंग टेबल को पुश कर दिया और उससे जो कॉफी जो रवि जी के सामने पड़ी थी वो गिरकर उनके सूट पे जा गिरी। और जैसे ही कॉफी सूट पे गिरी तो रवि जी ने रीना को जोर जोर से डांटना शुरू कर दिया कि आपको मालूम नहीं कि कॉफी डाइनिंग टेबल पे कहाँ रखनी चाहिए? आपने मेरे सामने, बिल्कुल मेरे सामने रख दी, आपको सेंटर में रखनी चाहिए थी। और जैसे कि हर घर में होता है, थोड़ी देर में दोनों हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होनी शुरू हो गई। इतनी देर में बच्ची भी हैरान हो गई कि इतनी सी बात पे क्यों ये लड़ाई शुरू हो गई। तो रीना जी बोली कि आज मैं लेट हो गई हूं ऑफिस में, तो मैं अब स्कूल में बच्ची को नहीं छोड़ने जाऊंगी, अब आप ही इसको छोड़ना। रवि जी ने अपना सूट चेंज किया और उसके बाद बच्ची को तैयार किया और स्कूल छोड़ने के लिए जब जा रहे थे, जब स्कूल के गेट पे पहुंचे तो बच्ची को जब उतारा स्कूल के कार से तो बोले बाय, और बच्ची ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और वो सीधा का सीधा स्कूल गेट से अंदर चली गई। और रवि जी देखते रह गए ये आज क्या हुआ क्या। और फिर वो ऑफिस की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचे तो मेन गेट पे ऑफिस के चौकीदार ने कहा, सर आपको आज चेयरमैन साहब ने बुलाया है। तो वो हैरान हो गए कि अभी तो मैं ऑफिस में पहुंचा नहीं और पहले ही एक मैसेज कन्वे हो चुका है कि चेयरमैन साहब ने बुलाया है। तो रवि जी चेयरमैन साहब के पास गए और चेयरमैन साहब ने काफी सारा उनको डांट दिया कि आप लेट क्यों आते हैं। उसने थोड़ा सा रवि ने हिचक के बताया कि सर आज थोड़ी सी चैलेंज हो गया था इसलिए मैं लेट। कि नहीं, आप तो हर रोज लेट आते हैं, आप रोज एक नया बहाना बनाते हैं। और काफी डांट के उनको कमरे से बाहर कर दिया। जब अपने चैम्बर में आए रवि जी तो उन्होंने बारी बारी करके अपने सारे जूनियर्स को किसी ना किसी बात पे डांटना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से शाम होती चली गई। जब शाम हुई, जब वापस जाने का टाइम आया तो रवि जी ने रियलाइज किया कि आज हुआ क्या था, आज मेरा दिन खराब था या क्या हुआ था। और जब वो वापस ड्राइव करके आ रहे थे तब उनको रियलाइज हुआ कि आई शुड हैव रिस्पॉन्डेड बट नॉट रिएक्टेड। द रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्ट्रेस इटसेल्फ। जब वो घर में आए तो उन्होंने उस चीज को अनवाइंड किया और अपनी वाइफ को बोला कि आज मेरे लिए सबसे बड़ा लेसन यही था कि मुझे, जब आपने कॉफी तो ठीक जगह रखी थी
मगर मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे जस्ट रिस्पॉन्ड करना चाहिए था और इतनी देर में मैं सूट चेंज करता और सभी कुछ वैसे का वैसा जैसे रोज चलता है चलते चला जाता। तो लेसन इज रिस्पॉन्ड बट नेवर रिएक्ट। और दूसरी एक स्टोरी है कि एक महिला मॉल में गई और जैसे ही वो मॉल में शॉपिंग कर रही थी तो एक कॉकरोच उनके सूट पे आ बैठा। जब वो कॉकरोच आके बैठा तो उन्होंने इतना शोर मचाया कि बुलाओ, यहाँ के मैनेजर को बुलाओ, और कम से कम 100-150 लोग चारों तरफ महिला के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप ये इतना बड़ा मॉल बनाया है और इतने लोग दूर दूर से शॉपिंग करने आते हैं और आपके यहाँ पे कॉकरोच हैं, आपको इसको ख्याल करना चाहिए। एंड वो धीरे धीरे करके काफी आवाज भी बदलती रही, चेंज करती रही, बढ़ाती रही और सारी दुनिया को सुनाती रही कि इस मॉल के अंदर एक कॉकरोच है। और इतनी देर में उन्होंने क्या किया कि जो अपने सूट के ऊपर कॉकरोच था उसको इस तरीके से फेंका और वो बाई चांस वो कॉकरोच किसी और महिला के ऊपर जा गिरा। और जब वो दूसरी महिला के ऊपर जा गिरा उसने उससे भी ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया और अब कॉकरोच तो बेचारा पीछे रह गया। अब लड़ाई हो गई महिला 1 और महिला 2 और सारे 150-200 लोग जो मॉल में आए हुए थे वो सब देखते रह गए कि हो क्या रहा है। और उसने साफ कहना शुरू किया कि तूने मेरे ऊपर ये कॉकरोच जान के फेंका है। और इतनी देर में जब ये सारी बात चल रही थी तो जो स्टोर का सीनियर मैनेजर था वो आया और उसने देखा कि काफी गर्मा गर्मी हो चुकी है, काफी रश खड़ा हो चुका है। तो उन्होंने देखा कि दूसरी महिला के ऊपर जो कॉकरोच पड़ा है उसने एक पेपर नैपकिन लिया और पेपर नैपकिन से उस कॉकरोच को पकड़ा और डस्टबिन के अंदर डाल दिया। और उसके बाद उसने सॉरी बोला कि महिलाओं से कि हम डेफिनेटली हमें ध्यान रखना चाहिए और हम आगे भी ध्यान रखेंगे कि मॉल के अंदर इस तरीके से कॉकरोच ना आए। अब इस स्टोरी का मीनिंग क्या है? मीनिंग यही है कि स्टिमुलस तो सेम था, कॉकरोच था, मगर हर एक का रिस्पॉन्स डिफरेंट था। जो पहली महिला थी उसका रिस्पॉन्स कुछ और था, दूसरी महिला ने पहली महिला से लड़ना शुरू कर दिया, उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट था। और जब मैनेजर आए और मैनेजर ने आराम से उसी स्टिमुलस को, वही कॉकरोच वाला स्टिमुलस था, उसको आराम से टैकल किया और उसको ट्रैश में डाल दिया, वो एक अलग रिस्पॉन्स था। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है, रिस्पॉन्ड बट नेवर रिएक्ट। मोस्ट ऑफ अस ट्राई टू रिएक्ट टू द सिचुएशंस और उसकी वजह से एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स शुरू हो जाता है और वो जाके, वो कहते हैं ना हिंदी में, ये बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो इतनी दूर तक चली जाती है तो उसका फिर वापस यू टर्न लेना काफी मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट लेसन इज कामनेस इज सुपर पावर। कोशिश हमें हमेशा यही करनी चाहिए। स्ट्रेस सबको आ रहा है और सबको आएगा, कोई ऐसी लाइफ नहीं होगी जिसको स्ट्रेस नहीं आएगा, मगर उस स्ट्रेस को झेलने का तरीका हमें सीखना चाहिए और उसको सीखने के लिए हमेशा मन में दोहराते रहना चाहिए, रिस्पॉन्ड बट नेवर रिएक्ट। थैंक यू वेरी मच शिवम जी, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much. Thank you so much for coming, and we should maintain this series of this motivational talks and inspirational thoughts. तो आज की टॉक जो आपने बताई, जो आज का सेशन बताया कि रिस्पॉन्ड करेंगे और रिएक्ट नहीं करेंगे, सो आई थिंक वर्ल्ड वुड बिकम अ बेटर प्लेस। जो स्ट्रेस हम बांटते रहते हैं लोगों में, एक बंदे से दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में, जैसे आपने कहा कैस्केडिंग ऑफ थिंग्स हैपन्स, तो एक तो ये रुकेगा, एंड सेकेंडली as you always say that we should celebrate life, so everyone would celebrate life by responding and not reacting. So thank you so much friends, thank you so much for joining in, thank you Dr. Bhatia for coming in, and we shall continue the series soon. See ya. Namaste. Thanks a lot. Thank you. Thank you.